1,000 rupees is what you had Yeah. when you came here. Yeah. I know a lot of people are like, "What? You came from Canada with 5,000 rupees?" Is But that's it's true. That's madness. What was that 5,000 like for you? Obviously everything, because look, I coming from Canada, I came from already a rough background. I was working multiple jobs, I was hustling, grinding, so the situation was quite difficult at that time. Nobody was really helping me at all. So whatever money I had for expenses, rent, taking care of people that were with me, and just living. So when I decided that I'm coming, that's it, I left everything. I left my car, the house we lived in, whatever money I had, I left it over there for the people who needed it. जब एक टाइम पर सारे लोग नोरा फतेही के फैंस बने पड़े थे, उनके गाने के दीवाने थे, लेकिन बाद में जाकर उन्हें लोग ट्रोल करने लगे, नोरा फतेही को सिर्फ एक मॉडल ही बताने लगे। एंड क्यों जाकर उनके रिगार्डिंग इतने सारे कंट्रोवर्सीज हो गई, एंड क्या नोरा फतेही के पास एक्चुअल टैलेंट है या फिर सिर्फ हर जगह वो अपना शो ऑफ करती रहती हैं, क्या वो ओवर पुश है, ओवर हाइप्ड है। एंड इन सारी बातों के बारे में आज हम लोग एक डिटेल वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इस वीडियो के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको जो जाननी पड़ने वाली हैं। बाकी देखते हैं क्या है नोरा फतेही के इन सारी चीज़ों के बारे में बैक स्टेज स्टोरी, एंड आइए जानते हैं नोरा फतेही के बारे में कुछ कमाल की चीज़ें इस वाले वीडियो के अंदर। 6 फरवरी 1992 के अंदर नोरा फतेही का जन्म होता है। एंड 32 इयर्स की आज नोरा फतेही हैं, लेकिन जितना आज वो फेमस हुई हैं उससे पहले उनको इससे कई ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है अपने लाइफ के अंदर। जो नोरा फतेही हैं उन्होंने अपने आप को बहुत सारे क्रिटिकल कंडीशन से गुजारा है। नोरा फतेही जो कि अपने बचपन के अंदर ही उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था, एंड इसके बाद उनका एक भाई है, उसके साथ वो रहने लगी थी। एंड उस भाई को सारे के सारे उस भाई की जिम्मेदारी आ चुकी थी नोरा फतेही के कंधे के ऊपर। एंड इसके बीच नोरा फतेही को पैसे भी कमाने थे, कैसे ना कैसे अपना घर भी चलाना था, अपने भाई की भी देखभाल करनी थी। तो फिर जाकर उन्होंने बहुत सारे अलग अलग जगह पर जो है उन्होंने जॉब करी, उन्होंने बहुत सारी जगह पर जॉब करी, बहुत सारे कंपनीज़ में भी वो गई थी। लेकिन जो नोरा फतेही है एक बार इसी जॉब के चक्कर में वो हुक्का बेचने भी जा चुकी थी। एंड उनको काम की इतनी ज़रूरत थी, पैसे की इतनी ज़रूरत थी कि वो जो है हुक्का शॉप के ऊपर हुक्का बेचने का भी काम करती थी। साथ ही में जो नोरा फतेही की ग्रेजुएशन है, इससे पहले डिवोर्स होने से पहले जब वो अपने टीनेज में थी तब उन्होंने जो है यहाँ पर से अच्छी खासी उन्होंने जो यहाँ पर ग्रेजुएशन है वो भी करी थी बाहर की यूरोप के कंट्रीज़ के अंदर। एंड फिर जाकर उन्होंने जो है टोरंटो के अंदर भी जो है अपनी जो यहाँ पर स्कूल है उन्होंने वो करा था। एंड यहाँ पर उन्होंने जो है अपने अंदर ग्रेजुएशन, अपने करियर में ग्रेजुएशन भी किया था। लेकिन बाद में जाकर उन्होंने जब ये सारे छोटे मोटे जॉब्स करे थे पैसों के लिए, तब उन्हें जाकर ये बात रियलाइज़ हो गई कि इन सारी चीज़ों से कुछ होने नहीं वाला है, इनसे वो ज़्यादा जो है पैसे भी जो है नहीं कमा पा रही हैं, कुछ बड़ी चीज़ें उनको करनी चाहिए। एंड फिर जाकर नोरा फतेही को आइडिया आया कि वो जो है चाहे कि किसी बॉलीवुड की तरफ, किसी इंडस्ट्री की तरफ जाए। एंड यहाँ पर से नोरा फतेही जो है जाती हैं कि वो अपने घर वालों को यानी अपने भाई को बताती है कि वो जा रही है डांस के फील्ड के अंदर। एंड फिर जाकर जब नोरा फतेही जो है अपने फ्रेंड सर्कल्स उनका होता है तो वही उनको सजेस्ट करता है कि तुम एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकते हो, एंड यहाँ पर से तुम जो काफ़ी अच्छी डांसर हो सकती हो। एंड इसीलिए वो जाती है डांस सीखने के लिए। एंड नोरा फतेही किसी जो है यहाँ पर किसी स्पेशल आदमी से जो है वो डांस सीखती नहीं, बल्कि वो खुद अपने आप को ही देखकर डांस करती है। वो खुद आईने में देखकर उन्होंने डांस सीखा है। एंड ये नोरा फतेही खुद बताती है कि वो एक खुद ने खुद को ट्रेन करा, एंड फिर जाकर वो एक सक्सेसफुल एक स्किल्ड डांसर बन पाई है। तो ये नोरा फतेही कहती हैं अपने इंटरव्यू के अंदर। ऑल्सो नोरा फतेही बात करती है कि जब वो पहली बार इंडिया के अंदर आई थी, मुंबई के अंदर आई थी, तो सिर्फ उनके पास जो है 5,000 ही रुपए थे।
5,000 rupees is what you had Yeah. when you came here. Yeah. I know a lot of people are like, "What? You came from Canada with 5,000 rupees?" Is But that's it's true. That's madness. What was that 5,000 like for you? Obviously everything, because look, I coming from Canada, I came from already a rough background. I was working multiple jobs, I was hustling, grinding, so the situation was quite difficult at that time. Nobody was really helping me at all. So whatever money I had for expenses, rent, taking care of people that were with me, and just living. So when I decided that I'm coming, that's it. I left everything. I left my car, the house we lived in, whatever money I had, I left it over there for the people who needed it. And then I just took that 5,000 rupees and I said, I'm leaving. And I came here and I wanted to start over and start a new life. And it's not like I had money and then, I decided, no, I'm going to come 5,000. I never had money. I was living I was financially low at that time also, and even when I came to India, so it's nothing new for me. I was used to it already. एंड इसके बाद ही नोरा फतेही ने अपना करियर स्टार्ट करा। पहले फिर जाकर उन्हें छोटे मोटे जो यहाँ पर डांस के अंदर परफॉर्मेंस दिखाए, फिर जाकर उनका अलग अलग जगह पर जो है यहाँ पर शूट होने लगा। उनको जो है काफ़ी अच्छे धीरे धीरे ऑफर्स आने लगे। एंड फिर जाकर जो नोरा फतेही है उन्होंने अपना जो है बॉलीवुड के अंदर भी डेब्यू किया। जब वो जो है डांस परफॉर्मर करती थी तो फिर जाकर एक टाइम पर उन्हें बॉलीवुड की फिल्म का भी ऑफर आया जिन्होंने उनसे अपना डेब्यू करा, जो कि फिल्म थी रॉ। एंड इसके अंदर वो जो है आई थी, उन्होंने अपना जो डेब्यू करा था। एंड ऑल्सो इसके बाद यहाँ पर से नोरा फतेही एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी रिवील करती है कि एक बार एक लड़की ने उनका पासपोर्ट भी छीना था। एंड यहाँ पर से वो दोनों साथ में ट्रैवल कर रही थी फ्लाइट के दौरान, लेकिन उसी टाइम जो होटल के अंदर वो जो है लड़की जो नोरा फतेही है उनका जो है पासपोर्ट है उसको चुरा लेती हैं। लेकिन नोरा फतेही जो इसके बाद जब धीरे धीरे थोड़ी बहुत चर्चा में आ रही थी, अपने आप को स्टेबल कर रही थी, फेमस हो रही थी, तो तब वो जाकर जो है एंटर करती है बिग बॉस सीजन 9 के अंदर। एंड बिग बॉस सीजन 9 के अंदर जब वो एंटर करती है तो इसके बाद जो है उनका यहाँ पर से एक हमें अलग टाइप सी कंट्रोवर्सी उनके रिगार्डिंग घिरी हुई हमें दिखाई देती है जब वो रिलेशनशिप के अंदर आती हैं। एंड फिर जाकर बहुत सारी उनकी कंट्रोवर्सी यहाँ पर हो गई कि रिलेशनशिप के अंदर है वो उनके किसिंग वगैरह सीन चल रहे। तो इन सारे कंट्रोवर्सीज के कारण नोरा फतेही को बहुत सारे लोगों ने ट्रोल भी करा, उनको जो है बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। लेकिन फिर जाकर वो जो है वो शो तो जीत नहीं पाई, लेकिन फिर जाकर बाहर आने के बाद इस शो के बाद उनको भी बहुत सारे लोगों के जो है ओपिनियंस झेलने भी पड़े। लेकिन फिर जाकर धीरे धीरे नोरा फतेही जो है अपने करियर में डांस के रिगार्डिंग की डांस के थ्रू आगे बढ़ने लगी। एंड फिर जाकर उनको जो यहाँ पर इसके बाद वो मिस्टर एक्स मूवी के अंदर भी हमें दिखाई देती है। ऑल्सो उन्होंने अपने फिल्म के अपने करियर के अंदर टॉलीवुड मूवीज़ के अंदर भी काम करा है, तेलुगु मूवीज़ के अंदर भी वो थी जैसे कि किक 2 एंड शेर के अंदर भी वो थी। साथ ही में वो जो है बाहुबली द बिगिनिंग के अंदर भी हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जो नोरा फतेही है वो जो है सबसे पहले उनको जो बड़ी पहचान अगर किसी चीज़ से मिली होगी तो वो था उनका नोरा फतेही का दिलबर वाला सॉन्ग। एंड जो दिलबर सॉन्ग था उसने सारे रिकॉर्ड ब्रेक करे थे। एंड उसने उस टाइम के अंदर जो है 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा व्यू जो है यूट्यूब के ऊपर जनरेट करे थे 2018 के टाइम पर। एंड ये मोस्ट वॉच हिंदी सॉन्ग ऑन यूट्यूब बन चुका था उस टाइम पर। एंड फिलहाल इसके बाद नोरा फतेही के इस गाने पर कितने व्यूज़ है ये आप सभी को पता है। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे अलग अलग जो है यहाँ पर से कमाल के डांस करे। एंड फिर जाकर उन्हें जो है एज ए डांसर उनको काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर नाम मिला एंड फेम मिला। एंड फिर जाकर उन्होंने काफ़ी कमाल के अपने आइकॉनिक डांस स्टेप्स, डांस मूव्स के जो है तरीके से उन्होंने दिखाए एंड लोगों को अपनी तरफ
गाना बना दिया एंड फिर जाकर उन्होंने जो है कुछ इसी दम पे ऊपर अपने जो है करियर के अंदर वो सक्सेसफुल हो गए एंड यहाँ पर आज वो जो है सीधा करोड़ों के अंदर चार्ज करती है एक आइटम सॉन्ग परफॉर्म करने के लिए एंड किसी मूवी के अंदर आने के लिए भी। लेकिन ये जो उनका डिसीजन रहा बॉलीवुड के अंदर आना, अपना करियर यहाँ पर चूज़ करना, ये उनकी फैमिली वालों को पसंद नहीं था। लेकिन इसके बाद नोरा फतेही ने अपने करियर के अंदर कितनी कमाल की चीज़ें करी हैं ये बातें आप सभी को पता ही हैं। ऑल्सो नोरा फतेही आपको पता है कि एक फिटनेस के रिगार्डिंग भी बहुत कॉन्शियस है एंड इसीलिए आए दिन वो हमें बहुत बार जिम जाते हुए भी दिखाई देती हैं। एंड ये बातें आपको पता नहीं होगी शायद, लेकिन जो नोरा फतेही हैं उन्होंने ही दिशा पटानी को ट्रेन करा है एज ए डांसर। मतलब हाँ, एक हीरा दूसरे हीरो को बनाता है तो वैसे ही कुछ कंडीशन है, यानी असली हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है, वैसा ही कंडीशन है दिशा पटानी एंड नोरा फतेही का। एंड जो दिशा पटानी है उन्होंने सारी चीज़ें सीखी हैं नोरा फतेही से ही, यानी अपनी जो नोरा फतेही है उन्होंने फ्यूचर के लिए भी काफ़ी कमाल का टैलेंट जो है बना लिया है ऑलरेडी ही। कुछ ये बात है जो कि नोरा फतेही की इंटरेस्टिंग बात है, आपको पता नहीं होगी। लेकिन अब बात करते हैं अपने नोरा फतेही की कुछ अपकमिंग मूवीज़ के बारे में। तो सबसे पहले वो जो एक तेलुगु फिल्म के अंदर आने वाली है एंड फिलहाल इसके बाद वो जो एक कन्नड़ा फिल्म केडी द डेविल के अंदर इसी साल फिल्म आएगी, उसके अंदर वो दिखाई देंगी। साथ ही में एक और तेलुगु फिल्म मटका जो कि 14 नवंबर को आएगी, इसके अंदर भी वो हमें दिखाई देगी एंड हाउसफुल 5 के अंदर भी हमें वो जो दिखाई देने वाली हैं। तो ये फिलहाल कुछ रूमर है कि इसके अंदर हमें जो है नोरा फतेही आती हुई दिखाई दे सकती है। एंड आज जो नोरा फतेही की नेटवर्थ है करंटली वो जो है 40 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा नोरा फतेही की टोटल नेटवर्थ है। एंड उनके गाने जो कि आते हैं एंड कुछ ही दिनों के अंदर 100 मिलियन व्यूज़ को जो है आसानी से क्रॉस करते हैं। तो ये फिलहाल कुछ नोरा फतेही का फ़ैन का पावर आप लोग कह सकते हो, फैंस का जो उनके लिए प्यार कह सकते हो। बाकी नोरा फतेही आपके हिसाब से उनका जो है डांस करियर, उनका बॉलीवुड करियर कैसा रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। एंड फिलहाल आज की वीडियो बस इतनी सी थी। वीडियो के लिए लाइक करो एंड ऐसे कमाल के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।